बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल। आरजेडी नेता ने सरकार के मंत्री संजय सिंह की खोली पोल, लगाए कई गंभीर और संगीन आरोप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने को लेकर बिहार के सियासत में हलचल है, तो वहीं पर आरजेडी नेता ने एक ऐसी पोल खोली है जिसके आधार पर सरकार के ही मंत्री संजय सिंह के ऊपर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्री पद पर रहना ही अयोग्य कर दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि एक ऐसा पोल आरजेडी लीडर मुकेश रोशन द्वारा खोल दिया गया है जिसके आधार पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह आखिर मंत्री बनने के लायक नहीं रह गए हैं। दरअसल दोस्तों, आरोपों के क्रम में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, तो शराब तस्करों को संरक्षण प्रदान करने के आरोप लगाए गए हैं, जबरन जमीन कब्जा के आरोप लगाए गए हैं, दो जन्म प्रमाण पत्र उपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं, निर्वाचन आयोग के सामने गलत रिपोर्ट और संदेश देने के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ पीएचईडी विभाग के अंतर्गत टेंडर घोटाला का आरोप लगाया गया है। इन तमाम आरोपों के मद्देनजर आखिर मुख्यमंत्री से शिकायत कर डाली है आरजेडी लीडर मुकेश रोशन ने। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर आरजेडी नेता ने वो कौन कौन सी पोलें खोली है जिसके आधार पर मंत्री पद पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको मालूम होगा दोस्तों कि महुआ से पूर्व विधायक जो इस बार भी आरजेडी के प्रत्याशी थे मुकेश रोशन, और वहीं से संजय सिंह भी कैंडिडेट थे, उनके प्रतिद्वंदी थे। मुकेश रोशन की आखिरकार हार हो गई, संजय सिंह की जीत हो गई। संजय सिंह पीएचईडी विभाग के मंत्री भी बन गए। उसके बाद दोस्तों 3 महीने गुजरने के बाद वही पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने कई आरोप मढ़े हैं और उन्होंने कई आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डीजीपी को भी पत्र लिखा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए, उन्होंने सिलसिलेवार तरीकों से कई संगीन आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाते हुए आखिर मंत्री पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठा दिया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि छत्तीसगढ़ के एक न्यायालय के द्वारा मंत्री संजय सिंह के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और मंत्री संजय सिंह न्यायालय का सम्मान करने के बजाय सत्ता का भोग रहे हैं, सत्ता का लाभ ले रहे हैं। तो आखिर किस अधिकार से ले रहे हैं? उन्हें तो सबसे पहले न्यायालय का सम्मान करना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि गिरफ्तारी वारंट जारी है तो आखिर वो अपने आप को हवाले न्यायालय के सामने क्यों नहीं करते। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां पप्पू यादव के ऊपर वारंट था तो उन्हें पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया था, तो आखिर छत्तीसगढ़ के न्यायालय के द्वारा जब गिरफ्तारी वारंट जारी है तो आखिर उनकी गिरफ्तारी, मंत्री संजय सिंह की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं होती है, जिस पर सवाल आरजेडी नेता ने उठा दी है। इतना ही नहीं बातें दोस्तों, उन्होंने अगला आरोप ये भी लगाया है कि हाजीपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाजीपुर में एक व्यक्ति से उन्होंने कैश के रूप में 11 लाख रुपए लिए थे। इसका वीडियो वायरल हो रहा और उनका आरोप ये है कि यह 11 लाख रुपए एक फ्लैट के मामले का है, जिसमें आखिर फ्लैट के लिए 11 लाख रुपए कैश के रूप में लिए गए, परंतु जिस व्यक्ति से 11 लाख रुपए लिए गए उस व्यक्ति को फ्लैट भी नहीं दिया गया है और ये भी एक मामला चल रहा है जिसे कि चुनाव के दरमियान उनके द्वारा छुपाया गया है। आरजेडी विधायक का कहना है कि सिर्फ 2 मामलों का ही जिक्र किया गया था अपने हलफनामे में, लेकिन इस मामले को छुपा लिया गया था। इतनी ही नहीं बातें दोस्तों, आरजेडी लीडर का ये भी कहना है कि रामनगर में अवैध
कब्जा कर लिया गया मंत्री संजय सिंह के द्वारा। एक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और धौंस जताते हुए आज भी उस जमीन का स्वामित्व अपने आप को दर्शाया जा रहा है। आखिर इसका भी मामला चल रहा है। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हुई दोस्तों। एक बड़ा आरोप आरजेडी लीडर ने यह भी कही है कि संजय सिंह के द्वारा 2-2 जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जगह पर 2 जन्म तिथि अंकित है मंत्री संजय सिंह की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम भी बदला है। चुनाव के दरमियान निर्वाचन आयोग के सामने उन्होंने गलत संदेशें भेजी है, गलत रिपोर्ट दी है अपने आप के बारे में, जिसके आधार पर आखिर आरजेडी नेता का कहना है कि इन्होंने तो निर्वाचन आयोग को भी अंधकार में रखा है। इतनी ही नहीं दोस्तों, आगे भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। उनका ये भी कहना है कि भले ही सुशासन की सरकार कही जाती हो बिहार में एनडीए सरकार को, लेकिन आखिर शराब तस्कर को संरक्षण प्रदान किया जाता है संजय सिंह के द्वारा। आरजेडी नेता ने इस संजय सिंह को एक वैसे शराब तस्कर की तस्वीर मुख्यमंत्री और डीजीपी के पास भेज डाली है, जिस शराब तस्कर के ऊपर बिहार सरकार के द्वारा 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इस तरह से उनके ऊपर आरोप मढ़ दिया गया है कि एक तरफ जहां बिहार सरकार शराब की तस्करी करने वालों के ऊपर पाबंदी लगाती है, उन पर कार्रवाई करने की बातें करती है, वहीं पर उनके ही मंत्री उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। इसका भी निराकरण होना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम बातों के मद्देनज़र आरजेडी लीडर का कहना ये है कि आखिर किस हैसियत से, किस अधिकार से, किन बातों से संजय सिंह के मंत्री पद पर बने रहने का योग्यता साबित होता है। उनका कहना है कि आखिर कौन से गुण मौजूद है, तमाम के तमाम उनके ऊपर आरोप है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनका कहना ये भी है कि पीएचईडी विभाग के अंतर्गत आखिर निविदा घोटाला, टेंडर घोटाला जोरों शोर से किया गया है मंत्री संजय सिंह के द्वारा। उनका कहना यह है कि बीते 3 महीने के अंदर पीएचईडी विभाग के अंतर्गत जो भी निविदाएं निकाली गई है उसमें आखिर घोटाला किया गया है। सरकार से मांगे की गई है कि बीते 3 महीने के अंदर जितने भी टेंडर निकाले गए उसकी समुचित जांच कराई जाए। सब कुछ खुलासा हो जाएगा, सब कुछ उजागर हो जाएगा कि मंत्री संजय सिंह ने आखिर क्या क्या कारनामे किए हैं। आखिर दोस्तों, आरजेडी लीडर मुकेश रोशन के इस पत्र, इस आवेदन के आधार पर जो ही यह आवेदन संबंधी खबर सुर्खियों में बनी, आखिर मीडिया में आई, आखिर बिहार सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़ा हो गया है। क्या अगर उनके पत्र पर सरकार विचार करती है, डीजीपी के स्तर से संज्ञान लिया जाता है, तो एक बात तो जरूर है कि अगर ये तमाम मामले सही साबित होते हैं तो मंत्री का पद तो छोड़ना लाजमी बन जाता है, क्योंकि एनडीए सरकार बिहार में खुद को सुशासन की सरकार जो कहती है। वैसे इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।